हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आर ओ की वैकेंसी में आपका फिर से स्वागत है। तो इसके पहले हम लोगों ने नगरीकरण पढ़ लिया था। द्वितीय नगरीकरण क्या होता है, वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे, 16 महाजनपद। अब ये 16 महाजनपद कौन है, इसके क्या इतिहास रहा है, ये चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अब इसे मैप में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से कर दूँ, ठीक है। अब दिख रहा होगा, इसे थोड़ा अप डाउन भी कर दूँ, तो देखने में आसानी होगी, बाद में देख लीजिए, ठीक है। ये जो 16 महाजनपद हम लोगों को अब पढ़ना है, इसके बारे में क्या क्या है आप मैप पे देख लीजिए, ठीक है। ये कम्बोज है, ये सबसे दक्षिणी भी कह सकते हैं आपको, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो है वर्तमान में जो है, वर्तमान भारत में जो है, वर्तमान भारत से बाहर जो है कौन है, तो कम्बोज है, ठीक है। वर्तमान भारत से कौन सा ऐसा महाजनपद है जो वर्तमान भारत से बाहर है, तो क्या है, कम्बोज है। ये देखेंगे हम लोग महाजनपद और राजधानी, ठीक है। काशी, इसमें जो है काशी, जो है काशी भी जो है महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी था, ठीक है। फिर श्रावस्ती मिल जाएगा, अंग मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। आप पंचाल देख सकते हैं, सूरसेन देख सकते हैं, गांधार देख सकते हैं, कम्बोज देख सकते हैं। इसकी राजधानी, दो राजधानी है, ठीक है। हाटक है, और मगध की राजधानी क्या थी, ग्रीवरस था और राजगिरी था। इसको भी हम लोग आके देखना है। अब हम लोग की इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो है यहाँ पर आपको समझाने लायक है, ठीक है। इन 16 महाजनपदों जो है ना, ये जो 16 महाजनपद की हम लोग को जो जानकारी मिलती है, इन 16 महाजनपदों में भी 2 महाजनपद ऐसे हैं जो गणराज्य थे, ठीक है। कौन था, एक वज्जी संघ था, दूसरा मल्ल था। अब इन चीज़ों को हम लोग मैप में देखते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, एक वज्जी है और एक क्या है, मल्ल है, ठीक है। ये दो ऐसे हैं ना कि आप, मगध पता है महाजनपद है, अवंती महाजनपद है, ठीक है। तो जो वज्जी संघ है ना, वज्जी, एक वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, तो ये दोनों क्या है, जो है गणराज्य राज्य हैं। ये दोनों गणराज्य थे, दो गढ़ महाजनपद थे, ऐसा भी आप मान सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो 14 थे उसमें क्या है, ये लोग राजतंत्र है। गणतंत्र क्या है हम लोग देखेंगे, अभी आगे देखते हैं हम लोग। बौद्ध और जैन जो है स्रोतों में हम लोग को 16 महाजनपदों की चर्चा जो है विस्तृत रूप से मिलती है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। मैंने बताया था आपको 600 BC में अस्तित्व में आया था। जनपद का अर्थ होता है, अर्थ यह भी माना जाता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जिसके परिधि में अवस्थित हों तथा उनमें लोग निवास करते हैं। इन महाजनपदों के अतिरिक्त छोटे छोटे राज्य या जनजाति को भी जो है अस्तित्व में रहा है। अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची इस प्रकार दी गई है। अंगुत्तर निकाय में जो है काशी है, कौशल है, अंग है, मगध है, वज्जी है, मल्ल है, चेदी वत्स है, कुरु है, पंचाल मिलेगा, मत्स्य मिलेगा, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कम्बोज। महाजनपदों के बीच परस्पर संबंध बनता और बिगड़ता रहता था। इसमें मतलब ये भी हम लोग को जानकारी मिलती है ना कि कुछ महाजनपदों में आपसी दोस्ती भी मिलेगी और दोनों में लड़ाइयाँ भी मिलेंगी। ये चीज़ें जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। उनके बीच अंतर संबंध का प्रमुख आधार क्या था, वैवाहिक जो है संबंध था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से तय होता था। कुछ चीज़ें आपको ऐसे मिलेंगे ना, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा मौर्य वंश, तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें ऐसे भी कई ऐसे राजा मिलेंगे, कई ऐसे मिलेंगे ना जो दूसरे राज्य से संबंध बनाने के लिए, बेहतर संबंध बनाने के लिए, दोस्ती बनाने के लिए वहाँ की रानियों से, वहाँ की लड़कियों से जो है विवाह करते थे, जिसमें जो है जैसे कि लिच्छवी की रानी आपको देखने को इससे मिल जाएगी। जैसे काशी में भी आपको, मैं आपको आगे बताऊँगा इसको, ठीक है। ये आपके लिए जो आपके सिलेबस में भी है। हम लोग काशी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लें। इसकी जो है जो ये चीज़ें दी गई है ना, तो इसमें क्या है कि फुल डिटेल्स है। आप इसके बाहर आपको जो एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है।
तो इसमें जो मतलब जो 16 महाजनपद हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण जो महाजनपद है जिसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में जो बार बार आया है, उन चीज़ों को जो मैं यहाँ से फुल डिटेल में यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसकी स्थिति कहाँ है, एग्जाम यही तो पूछता है, टाइम और जो है लोकेशन पूछेगा, आपको ये बताना पड़ेगा। आप इसे याद रखेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए खासकर इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग काशी के बारे में देखेंगे, फिर आगे हम लोग गणराज्य के बारे में भी देखेंगे, फिर उसके पतन के बारे में। तो इस समय हम लोग काशी के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये जो है वर्तमान वाराणसी में जो है इसे माना गया है कि जो काशी कहाँ है, तो वर्तमान वाराणसी के पास स्थित है। काशी में आप लोग बनारस में है तो आप काशी भी देखे भी होंगे। काशी नाम का एक स्टेशन भी है। उत्तर में वरुणा व दक्षिण में 80 नदियों से घिरी हुई वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। उस समय क्या थी कि इसके उत्तर में क्या था, वरुणा था, और दक्षिण में 80 थी, ठीक है, 2 नदियाँ हैं। और इसके घिरी हुई जो वाराणसी नगरी इस महाजनपद की राजधानी थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी थी, मैंने आपको बताया। यह एक संपन्न राज्य था। काशी क्या था उसमें, संपन्न राज्य था। काशी नरेश भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप चाहेंगे आज भी, तो आगे जो है जो उनका विशाल जो साम्राज्य है आज भी दिखेगा। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ, तो ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। काशी ने किसके ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो मैंने बताया कि जो है महाजनपदों में लड़ाइयाँ भी हुई हैं, तो लड़ाइयाँ होकर इन लोगों ने जीता है। किसने जीता है, काशी ने किसको जीता था, कौशल को। तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे, बराबर देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे कौशल जो है यह वर्तमान अवध फैजाबाद मंडल का क्षेत्र है, ठीक है। अगर एग्जाम पूछेगा कि जो कौशल है वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो जो है फैजाबाद अवध के पास। उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला था। कौशल की राजधानी कहाँ है, तो श्रावस्ती थी। इसके अन्य नगर अयोध्या तथा साकेत तक थे। इसी से मैंने लिखा है ना यहाँ पे आपको, तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम में पूछेगा कि जो है कौशल जो है नेपाल की किस साइड स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक बार 2 बार पढ़ लेंगे ना, 1-2 बार क्लास को सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे है एक अंग महाजनपद। अंग की पहचान जो है कहाँ से की गई है, तो ये जो है आज के जो है भागलपुर तथा मुंगेर जिले से जो है की गई है। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। प्राचीन काल में चंपा नगर वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अंग जो महाजनपद है ना, अंग महाजनपद में माना जाता है कि यहाँ पर व्यापार जो है बहुत उच्च थी, ठीक है। और यहाँ से जो है भवन भी जो मिले हैं, मतलब वैभव ये मतलब मिला है यहाँ से। इन चीज़ों की भी जानकारी यहाँ से हम लोग को प्राप्त हुई है। तो आप अंग के बारे में देख लीजिएगा। अंग के शासक जो है ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भट्टी को पहले पराजित कर मगध राज्य के कुछ क्षेत्रों को जीता था, किंतु बाद में अंग को मगध में मिला लिया गया। मगध ने क्या किया, बाद में अंग को मिला लिया। पता है ना आपको कि एक चीज़ दूसरे में लड़ेंगे फिर साम्राज्य बनेगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ से देख मिलेगी, छोटी छोटी चीज़ें। फिर आगे देखेंगे मगध कहाँ से स्थित है, तो मगध जो है या दक्षिण बिहार में स्थित जो पटना है, दक्षिण बिहार में लोकेशन पूछ देगा ऐसे। ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, खैर रखिए, इतना भी टेंशन मत लीजिए। ये कहाँ स्थित है, पटना और गया जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो है मगध स्थित था उस समय। यह उत्तर भारत का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली महाजनपद बन गया। अब ये जो है सर्वाधिक शक्तिशाली क्यों बन गया, इसकी भी हम लोग पढ़ना है, क्योंकि मगध को हम लोग को अलग से पढ़ना है। इसकी सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्व में चंपा के जो है दक्षिण में सोन नदी तक विस्तृत है। इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा कि जो है कहाँ कहाँ स्थित है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर थी। कालांतर में क्या हो, कुछ समय बाद क्या किया इसने, राजधानी जो अपनी पाटलिपुत्र जो है स्थापित किया। तो मगध को तो आप इंपॉर्टेंट मानकर इसके सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ से, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी सारी चीज़ों को याद रखेंगे कि जो है कहाँ दक्षिण में कहाँ तक, उत्तर में कहाँ तक, उत्तर में गंगा तक, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक। वज्जी संघ, यह 8 राज्यों का एक संगठन था। यह 8 राज्यों का एक संगठन था, ठीक है, यानी 8 वहाँ पर जो है जो मुजफ्फरपुर जिले के समीपवर्ती क्षेत्रों में था। ये कहाँ एग्जाम में पूछेगा वज्जी संघ कहाँ से था, तो मुजफ्फरपुर जिले में, ठीक है ना। इसकी पहचान जनकपुर के क्षेत्र से भी की जाती है। जो जनकपुर है, जनकपुर उसके भी क्षेत्र से की जाती है। इसकी राजधानी कहाँ थी वज्जी संघ की,
तो वैशाली इसकी राजधानी थी। आगे हम लोग मल्ल देखेंगे, या आधुनिक जो है कुशीनगर जो है, जो जिला है ना कुशीनगर, वो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बुद्ध के समय इसका स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मल्ल के बारे में आप देख लीजिएगा, यह मूलतः गढ़ राज्य था, ठीक है, एक गढ़ था। आगे हम लोग देखेंगे चेदी, यह बुंदेलखंड जो है बुंदेलखंड के जो है पूर्वी तथा समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल का जो है प्रमुख जनपद था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? सुकमती थी। इसकी राजधानी आप याद कर लीजिएगा। वत्स के बारे में देखेंगे, यह जो है इलाहाबाद और बांदा के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो इसे देखने को मिलता है। इसकी राजधानी कहाँ थी वत्स की? तो कौशाम्बी थी। श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित बिहार तथा उज्जैन के राजप्रसाद के अवशेष अभी भी यहाँ से प्राप्त हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कुरु महाजनपद, यह जो है मेरठ में स्थित है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। बुद्ध के समय जो है यहाँ का राजा कौरव्य था। इन चीज़ों को भी आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे पंचाल, यह रुहेलखंड, बरेली, बंदायूं के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी राजधानी अहिक्षेत्र तथा कौपिल्य थी। आगे देखेंगे एक और महाजनपद जो मत्स्य है, ठीक है। यह जयपुर के जो है क्षेत्र, जो जयपुर आज पिंक सिटी जिसे कहते हैं ना आप लोग, तो जयपुर के क्षेत्र जो है इसके जो है समीपवर्ती क्षेत्र में विस्तृत था, ऐसा माना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी। आगे देखेंगे अगला जनपद तो सूरसेन है। यह ब्रजमंडल मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। इसका लोकेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि सूरसेन जो है कहाँ से, इसका अस्तित्व कहाँ से प्राप्त होता है। इसका अस्तित्व जो हम लोगों को ब्रजमंडल मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में, उसके आसपास क्षेत्रों में जो सूरसेन जो है देखने को मिलता है। बुद्ध काल के में जो यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के शिष्य भी था। एक अवंती पुत्र जो था ना, वो बुद्ध के शिष्य भी थे। आगे देखेंगे हम लोग अस्मक राजधानी के बारे में देखेंगे। अस्मक जो महाजनपद है, यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटली थी, ठीक है। महाजनपदों में केवल एक अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। मैं बता दूं कि जितने सारे महाजनपद मिले हैं, उन सारे महाजनपदों में एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो केवल अस्मक ही एक ऐसा महाजनपद मिलेगा आपको जो साउथ इंडिया में मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा? साउथ इंडिया में। बाकी सब कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तर भारत में। अवंती देखेंगे, अवंती जो है पश्चिम तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसकी राजधानी उज्जैनी तथा महिष्मती थी, ठीक है। उज्जैनी की पहचान जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर से की गई है। गांधार के बारे में देखेंगे, यह वर्तमान पाकिस्तान के जो है रावलपिंडी जो जिला है, वहाँ के जो भूमि पर ऐसा प्राप्त हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ थी? गांधार की तो तक्षशिला थे, ठीक है। कम्बोज के बारे में देखेंगे, यह दक्षिण पश्चिम कश्मीर के भागों में फैला हुआ था। इसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। अर्थशास्त्र में कम्बोजों का वर्णन किया है। यह महत्वपूर्ण तत्व है कि पहले इन जनपदों में पारस्परिक संघर्ष और घृणा व्याप्त थी। साम्राज्य विस्तार की स्थिति के कारण महाजनपद शक्तिशाली जनपदों में मिल गया, जिसके फलस्वरूप देश में एकता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि ये सारे जो जनपद मिले हैं वो क्या कर रहे हैं? वो आज के जो है भारत को निर्मित कर रहे हैं। एक तरह से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, फिर एक साम्राज्य बनाएंगे, फिर वो आपस में उसका जो है प्रशासनिक आधार में जो है इसका विस्तार करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको जो है महाजनपदों में आपको देखने को मिली है। तो मैंने आज जितने जो महाजनपदों के बारे में बताया है, तो एक जो छोटी छोटी बातें हैं उसकी आपको उसको 2-3 बार 4 बार उसको मैक्सिमम 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको एग्जाम के पहले आप 1-2 बार रिविजन कर लीजिए, फिर आप एग्जाम दीजिए, आपको जो है अच्छे से जो इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बताए, इसलिए इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। बाकी स्टार्टिंग में महाजनपद ही काल था। आगे हम लोग क्या देखेंगे? गणराज्य के बारे में। तो हम लोग का महाजनपद पूरा हो चुका है। हम लोग जो है यहाँ से गणराज्य के यहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपको जो है कल प्रोवाइड होगा। थैंक यू।